देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत रसायन के बारे में। विद्युत रसायन क्या है, ठीक है। तो देखिए, यूनिट 3 में है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and electrical energy into chemical energy means electrochemical reaction, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये शाब्दिक अर्थ है, यानी कि भौतिक रसायन की वह शाखा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री की शाखा है, यानी कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा दोनों और इनके बीच पारस्परिक संबंध का जो अध्ययन कराता है उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसमें अभिक्रिया दो तरह से होती है। पहली होती है कि रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है या विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, और दूसरा का क्या है कि विद्युत धारा के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराई जाती है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है तब उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। और जिस पात्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न की जाए तब उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसे बहुत हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करके जैसे मसाला पीसने की मशीन है या गेहूं पीसने की मशीन है, गेहूं से पीस करके आटा प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, विद्युत मोटर होते हैं जिससे बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो जब विद्युत के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो तो इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अब कुछ ऐसे अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया करा करके विद्युत धारा उत्पन्न की जाए। तो जब रासायनिक अभिक्रिया करा करके विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तब इसे विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। जब विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है तब उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। और पुनः जब रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तब इसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के बारे में अलग अलग से हम अध्ययन करेंगे। ऐसे देखिए, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हो गया, जिस पात्र में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब बात करेंगे हम कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में विस्तार से
विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है? जिस पात्र में विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराई जाती है उस पात्र को ही विद्युत रासायनिक सेल। तो आइए हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, इसमें होता क्या है, क्या इसकी बनावट है। देखिए, इसमें एक पात्र लेते हैं, पात्र में इसका विलयन डाल देते हैं और इसमें रॉड लगा देते हैं, जिसे इस पात्र को अर्धसेल कहते हैं, इस पात्र को भी अर्धसेल कहते हैं। तो ये जो पात्र है, यानी इसमें एक मोलर जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और इसमें जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का छड़ डुबा देते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दूसरे विलयन में, दूसरे बीकर में एक मोलर कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और इसमें कॉपर के रड को डुबो देते हैं। एक पर आक्सीकरण होता है तथा दूसरे पर अवकरण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड तांबे के तार की सहायता से वोल्टमीटर से होते हुए जोड़ देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, यानी कि जेड इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि आक्सीकरण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से कॉपर 2+ आयन पर जाते हैं, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर इसे उदासीन कर देते हैं, यानी कि Zn इलेक्ट्रोड पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कॉपर इलेक्ट्रोड पर ग्रहण कर लिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति Zn इलेक्ट्रोड की प्रकृति ऋणात्मक हो जाती है और इस पर कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाते हैं। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड है ये धनावेशित हो जाता है। इसमें दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए उनके ट्यूब के आकार की एक नली लगाते हैं, जिसे शार्प ड्रिल यानी लवण सेतु कहते हैं। ये उनका ट्यूब के आकार करता है। इस लवण सेतु के माध्यम से आयनों का प्रवाह होता है। इस लवण सेतु में अप्रिय पदार्थ जैसे KCl, अमोनियम नाइट्रेट का अगर और जिलेटिन जो है उसको इसमें डालते हैं, जो अप्रिय होते हैं। इस माध्यम से क्या होता है, आयनों का प्रवाह होता है। यानी विद्युत रासायनिक सेल में दो परिपथ होता है, एक बाहरी परिपथ और एक भीतरी परिपथ। तो बाहरी परिपथ से धारा का प्रवाह होता है, जबकि भीतरी परिपथ से आयनों का प्रवाह होता है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत यानी कि कैथोड से एनोड की ओर होता है। अब देखिए, इतनी बात को हम शॉर्टकट में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जैसे एट Zn इलेक्ट्रोड Zn 2+2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है
इसे हाफ शेल रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए ट्रिक है क्या, लोड, यानी जेडेन पर क्या होता है, लोड होता है। लोड का अर्थ क्या है कि जेडेन हमेशा लेफ्ट होता है, बाएं साइड होता है, लेफ्ट, तो यानी इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण। एक अर्थ क्या है कि ये एनोड होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी कि जेडेन इलेक्ट्रोड पर लोड को याद रखिए, सारा पता चल जाएगा। यानी कि जेडेन इलेक्ट्रोड कहाँ रहता है, हमेशा बाईं और लेफ्ट साइड रहता है। इस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। ये क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो ये एनोड है। इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। वैसे कैथोड के लिए एट कैथोड, एट कैथोड क्या होता है, C22 प्लस इलेक्ट्रॉन C2, यानी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, रिडक्शन। ये भी क्या है, हाफ शेल रिएक्शन। इसके लिए क्या ट्रिक है, CR, यानी कि C का अर्थ क्या होता है, कैथोड, R मीन्स राइट साइड में है, राइट, P का अर्थ क्या है, पॉजिटिव, R का अर्थ क्या है, कैथोड, राइट, पॉजिटिव। इस पर क्या होता है, रिडक्शन, अवकरण। यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होता है, कैथोड का कार्य करता है। ये किधर होता है, दाईं तरफ होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इस पर क्या होता है, तो अवकरण होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि एक पर देखें ध्यान से, ये है विद्युत रासायनिक सेल। इसमें हमेशा जेडेन इलेक्ट्रोड बाईं तरफ रहेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड दाहिने तरफ रहेगा। बाएं वाले यानी जेडेन इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कॉपर पर अवकरण होता है। इसकी प्रकृति यानी कि एनोड की प्रकृति ऋणात्मक होती है, जबकि कैथोड की प्रकृति धनात्मक होती है। तो ये रहा आपका विद्युत रासायनिक सेल का बनाना।